एबीसी टाइप का जो मल्टीपल फायर्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आता है, इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है। पहले जो आते थे वो जो पहले पुराना ये वाला आता था, इसको तोड़ना कठिन रहता है, थोड़ा सा यूज़ करना कठिन रहता है, इसमें ध्यान विशेष देना पड़ता है, इसको इस टाइप से रख करके करना पड़ता है। नहीं तो कई बार ऐसा हुआ है कि इतना फोर्स के साथ में इसका कैप निकलता है, कई बार में यहाँ पर लग जाता है, कई लोग घायल हो चुके हैं इससे। अभी ऐसा नहीं है, अभी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो आया है ये एबीसी टाइप वाला है, ये बहुत ही यूज़फुल है और बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है। इसमें हम लोगों को ध्यान देने की क्या ज़रूरत है, इसका एक गोल्डन रूल, थंब रूल ये है कि TASS, ये हम लोगों को ध्यान रखना हुआ चाहिए। T का मतलब क्या होता है, पुल द पिन। ये जो लॉक पिन है, पुल द पिन, पहले इसको खींचना है, इसके खींचने के बाद ही हम लोग अलाउ होते हैं कि हम लोग इसको ऑपरेट कर पाएँ। देन सेकंड होता है एम, हमको डिसाइड करना होगा, इसको पिन को निकाल लिया, अब डिसाइड करना है कि फायर अगर लगा है, बुझाना है, तो हमको खुद का पर्सनल सेफ्टी पहले देखना है। हम सेफ रहते हुए उसको डील करें, उसको बुझाएं, ना कि हम लोग अपने आप को खतरे में डाल लें। तो हम लोग फायर, हमको ये डिसाइड करना है कि हमने पिन तो निकाल लिया, अब उसके बाद फायर बुझाते टाइम हमको कहाँ रहना है, हमको अपना खुद का प्लेस डिसाइड करना है, सेफ प्लेस डिसाइड करना है। तो सेफ प्लेस हमारा होगा कौन सा, फायर से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए आप लोगों की। और आपका प्लेस वो होना चाहिए कि हवा का जो डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको कि हवा किस तरफ है, ना कि हवा के अपोजिट में हम लोग खड़े रहें। हवा का डायरेक्शन जिस तरफ है, उसका हवा का फ़ायदा हमको लेकर के उस डायरेक्शन में रहें। हम हवा के अपोजिट में रहेंगे तो हमारा प्रेशर जो जाएगा, हवा मारेगी इस तरफ आएगा वो, और हमारे ऊपर भी आ सकता है, तो वो डील नहीं हो पाएगा। तो हमको सेकंड एम जो होता है, एम हमको ये डिसाइड करना है हमारा प्लेस कौन सा होना चाहिए, 2 मीटर की दूरी पे और हवा के डायरेक्शन में वो होना चाहिए। थर्ड है यस, TASS, एस जो होता है स्क्वीज करना है। ये जो हैंडल है, पिन निकाल दिया, पिन निकालने के बाद इसको स्क्वीज करना है। ये दोनों को जब दबाएंगे तो ये ऑपरेट हो जाएगा। और इसमें एक रहता है होस रहता है, वो होस है नहीं इसमें, अभी निकला हुआ है, तो होस पकड़ करके हमको इसको स्क्वीज करना है। और फोर्थ होता है यस, वो हमको स्वाइप करना है बेस पे, जो फायर लगा होता है उसको हमारा जो होस है वो बेस पे, फायर के बेस पे, ना कि उसके फ्लेम के ऊपर मारना है, उसके बेस पे मारना है हम लोगों को, ये ध्यान रखना है। तो ये गोल्डन रूल इसका यूज करने का यही है। मेरा फोटो ले लो, समझते होंगे आप लोग सभी। इतने से क्या होंगे बहुत पार्टी बताते हैं। और लो और लो एम प्लेस डिसाइड करना है, कहाँ रहना है। एस स्क्वीज करना है, ये इसको स्क्वीज करना है हैंडल को। और स्वाइप साइड टू साइड, एक ही जगह पे नहीं मारना है, साइड टू साइड स्वाइप करना है, उसके बेस पे, फायर के बेस पे, फ्लेम के ऊपर नहीं। फायर होता क्या है, फायर क्यों लगता है, फायर जो होता है, जैसे हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सेम वैसा ही ऑक्सीजन, उसको फायर को भी लाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फायर नहीं लगेगा। फायर ट्रायंगल होता है, शायद आप लोगों को पता होगा। अभी तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, मैं आप लोगों से सभी से अपील करूँगा, स्मार्टफोन का ज़माना है, स्मार्टफोन में आप लोग थोड़ा सा, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको डिटेल्स भी मिल जाएगा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग अपने अपने स्मार्टफोन पे टाइम निकाल करके इस बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल ले लें, तो ज़्यादा जानकारी रहेगी, तो यूज़ करने में आसानी जाएगी, आपका डर कम रहेगा, आप लोग इजीली हैंडल कर पाएंगे इस चीज़ को। तो सभी लोग स्मार्टफोन में एक बार ज़रूर देख लें। फायर ट्रायंगल क्या होता है, 3 होता है, एक हीट होता है, एक फ्लेमेबल मटेरियल होना चाहिए, हीट होना चाहिए और ऑक्सीजन होना चाहिए। ये 3 चीज़ जब मिलेगा तो फायर का जन्म होगा। अगर ये 3 में से एक भी चीज़ हटा दिया हम लोगों ने तो फायर कट हो जाएगा, फायर बुझ जाएगा, फायर बंद हो जाएगा, फायर लगेगा ही नहीं। ऑक्सीजन हटा लिए तो भी फायर नहीं लगेगा। कंपोस्टिबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल, जलने वाला कोई भी वस्तु अगर नहीं रहेगा तो फायर नहीं लगेगा। ऑक्सीजन रहेगा, हीट रहेगा तो भी नहीं, जलने वाला वस्तु नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी नहीं। हम लोग जो बुझाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर से, सेम हम उसमें वही चीज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, या तो अलग अलग मल्टीपल टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर में जैसे ही हम लोग ऑपरेट करते हैं, ये जो होता है ABC, ये ड्राई पाउडर रहता है इसमें। जैसे ही हम लोग ऑपरेट करते हैं, इसमें से पाउडर निकलता है, प्रेशर के साथ में निकलता है, और वो क्या करता है कि फायर को ढक करके ऑक्सीजन से उसका संपर्क तोड़ देता है। संपर्क तोड़ने की वजह से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है और फायर इजीली बुझ जाती है। हमको एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन से फायर पे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है, अप्लाई कहाँ करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहाँ हमको अप्लाई करना है, अगर फायर, छोटी फायर में यूज़ होता है ये, 2 फीट से अधिक ज़्यादा फ्लेम है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्मोक है, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगा नहीं।
हमारा इनिशियल एम ये होना चाहिए कि हमको वहाँ पे उपस्थित हमारे जो भी साथी कामगार लोग हैं, वर्कर्स हैं, उन लोगों को बचा के हटाना है। ये यूज़ होता है कि स्टार्टिंग जैसी फायर शुरुआत हुआ, इनिशियल पोजीशन में हमको पता लग गया, उसको बढ़ने से रोकने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होता है। शुरुआत हुआ, हम लोगों को पता चल गया, हमने देख लिया, फायर एक्सटिंग्विशर से तुरंत हमने उसको बढ़ने से रोक दिया। अगर वो बढ़ जाएगा, 2 फीट से अधिक फ्लेम हो जाएगी, स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ काम नहीं करेगा। और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर स्मोक है तो हमको वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप स्मोक में फायर एक्सटिंग्विशर अप्लाई करने जाएंगे तो आपको खतरा हो जाएगा, स्मोक बहुत ज़्यादा रहेगा, दम घुटेगा, आप वहाँ पे बेहोश हो सकते हैं और आपको गैस भी लग सकती है, डेंजर हो सकता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ अप्लाई करना है। तो कहाँ अप्लाई करना है, 2 फीट से कम फ्लेम रहेगी उस पर अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं है वहाँ अप्लाई करना है। और मोस्टली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको एस्केप रूट पता होना चाहिए। इन केस ऑफ अगर हम डील कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर अप्लाई किया, फायर कंट्रोल नहीं हो रहा है या फायर एक्सटिंग्विशर कम है या कंट्रोल किसी कारणवश नहीं हुआ, तो हमको एस्केप रूट हमारा पता होना चाहिए कि हम किधर से निकलेंगे। पता चला हम लोग अंदर की तरफ से फायर बुझा रहे हैं, फायर बढ़ गया, हम खुद निकल नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज़ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपना जगह डिसाइड करना है। हमको अपनी पीठ जो है बाहर की तरफ रखना है। फायर को हम बुझा रहे हैं तो पीठ हमारी उस तरफ, एग्जिट की तरफ होना चाहिए, ताकि हम लोग खुद निकल सकें इन केस ऑफ इमरजेंसी।